दोस्तों, जब सुबोध से पूछा गया कि आखिरी इच्छा क्या है फांसी से 2 दिन पहले, तो सुबोध बोलता है, मुझे एक रात के लिए अपने बीवी के साथ सोना है। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये कहानी आपको बताएगी कि भारतीय कानून अंधा है और अगर ठीक से उसका पट्टी खोल दिया जाए तो वो खोल भी लेती है अपने आंखों को और देखती भी है। बस जरूरत है हम लोग को उसकी आंख के पट्टी को हटाना। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये भारत के सबसे बड़े राज्य यूपी का है और उसमें एक जिला है अलीगढ़। उसी जिला से 2 बंदा बंबई के लिए जाता है काम करने के लिए। एक का नाम है सुबोध कुमार और एक का नाम है प्रमोद कुमार। दोनों एक साथ रूम लेता है, दोनों एक ही कंपनी में काम करने के लिए जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी कंपनी में एक लड़की भी काम करती थी। उस लड़की का लगाव बात विचार ज्यादा जो बढ़ा वो सुबोध के साथ, लेकिन प्रमोद को गुस्सा उठ रहा था। अब ज्यादातर केस में देखोगे कि आप अगर 2 मित्र हो, ठीक है, और आपसे वो लड़की नहीं बात करती है और वो आपके मित्र से बात कर रहा है तो आपको अंदर से गुस्सा उठता है। ये सच्चाई है। तो वही बात वहां भी हो रहा था। जब जब कंपनी में 1 घंटा के लिए ब्रेक मिलता था खाना खाने के लिए, तो सुबोध और वो लड़की दोनों साथ खाना खाती थी और प्रमोद को बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो लड़की प्रमोद के साथ खाना नहीं खाती थी और बात भी नहीं करती थी। तो प्रमोद एक दिन सुबोध से बोला कि यार मुझे भी उससे दोस्ती करवा दो, लेकिन वो लड़की दोस्ती नहीं करना चाहती थी। और सवाल ये भी है कि कोई भी लड़का अपने गर्लफ्रेंड से आपको दोस्ती नहीं करवाएगा, तो सुबोध भी नहीं चाह रहा था कि प्रमोद का दोस्ती इससे हो। लेकिन अंदर से गुस्सा उठ रहा था प्रमोद को कि भाई ये मुझसे क्यों नहीं बतियाएगी। सुबोध चाह रहा था कि नहीं, ये तुमसे नहीं बात करेगी। और धीरे 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 संबंध और गहरा होते गया सुबोध और उस लड़की में। अब तो यहां तक होने लगा कि रूम पर आना जाना भी होने लगा। तो एक ही रूम में दोनों बंदा रहता था, प्रमोद भी और सुबोध भी। तो ये लड़की जाया करती थी सुबोध के साथ कभी कभी रूम पर, तो वहां चाय नाश्ता जो भी हो खाना पीना होता था। प्रमोद धीरे 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 अंदर से जल रहा था और बार बार सुबोध से यह कह रहा था कि मुझे भी दोस्ती करवा दो, लेकिन वो लड़की बात ही नहीं करना चाहती थी। अब देखो एक दिन हुआ क्या कि सुबोध और प्रमोद दोनों रूम पर ही था, छुट्टी के दिन था, उस दिन लड़की भी आई हुई थी, ठीक है। तब सुबोध को प्रमोद कहा कि जाओ तुम सब्जी ले आओ, ठीक है। तब तक वो जो लड़की थी वो शायद कुछ नाश्ता उस्ता साथ में लाई थी, तो वो खोल रही थी। जैसा पुलिस कहा कि भाई वहां लगा कि नाश्ता उस्ता भी हुआ था कुछ सेकंड पहले। तो वो क्या किया कि सुबोध गया मार्केट और सब्जी खरीदने के लिए गया। जब वो आता है तो देखता है कि वो जो लड़की थी उसका मृत शरीर उसके चौकी पर पड़ा हुआ है और साथ में उसका कपड़ा भी खुला हुआ जाता से, मतलब उसके साथ रेप भी हुआ था। तो ये किया कौन था? प्रमोद किया था, जबरदस्ती किया था और फिर उसकी हत्या कर दी चाकू से। और वो भाग गया और तुरंत क्या किया, पुलिस को फोन भी कर दिया कि देखिए इस रूम में एक लड़की मृत पड़ी हुई है। और प्रमोद जब आया तो देखा उसका माइंड काम ही नहीं किया कि भाई कैसे हुआ, कौन किया। लेकिन जब तक ये सोचता ज्यादा, ये पुलिस को फोन करता, तब तक पुलिस आ गया, क्योंकि प्रमोद पहले ही करके चला गया और फोन कर दिया। तो पुलिस पकड़ लिया और पुलिस कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि रंगे हाथ वहां पकड़ा गया। लड़की का मृत शरीर वहां है, उसके साथ रेप किया गया है वो दिख रहा है। फिर जब शरीर को ले गया पुलिस तो बाकी जो पोस्टमार्टम होती है ये सब हुआ, तो उसमें पता चला कि लड़की को मारने से पहले रेप भी किया गया है। केस और गहरा हो गया। अब पुलिस को सुनने के लिए तैयार है नहीं, और ये मजदूर क्लास का आदमी कितना महंगा वकील रख सकता है। तो 2-4 सबूत मिला जिससे पुलिस सुबोध को ही दोषी ठहरा दिया और फांसी की सजा मिल गई।
प्रमोद आजादी में कहीं जी रहा था, आजादी में वो जी रहा था। अब आप कहोगे एक ही रूम में रहता था तो उसके घर वाले पूछे नहीं? देखो भाई, लड़की का दोस्ती हुआ था ना, तो कुछ दिन ही पहले रूम चेंज भी हुआ था, क्योंकि सुबोध के साथ जब वो लड़की रूम पर आती थी प्रमोद को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए रूम चेंज कर लिया था। उस दिन छुट्टी के दिन था तो सब एक साथ बैठा हुआ था। वो एक लाइन में कह दिया कि हम नहीं जानते इस सब मामला। अब भारतीय कानून अंधा तो है, एक दो सबूत मिला जो कि परफेक्ट भी नहीं है, तो उसको दोषी साबित कर देता है। वही हुआ, फांसी की सजा मिल गई, प्रमोद अपना जी रहा था कहीं जिंदगी मजा में। अब हुआ तो क्या हुआ कि जब फांसी का सजा हो गया तो पूछा गया सुबोध से कि कोई अंतिम इच्छा है, तो सुबोध कहा साहब हम चाहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताए। तो जेलर सोचने लगा यार क्या बोल रहे हो, फिर कहा चलो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति का अंतिम इच्छा पूरी होती है, तुम्हारी भी ये कर दी जाएगी। तो सूचना भेजा गया सुबोध के वाइफ के पास। तो उसकी पत्नी बहुत सोचने के बाद कही चलो जो भी है मेरा पति है, हम उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूरा करेंगे। तो सारा टाइम टेबल सेट कर दिया गया, जेल के अंदर ही एक रूम तैयार किया गया। जेलर साहब क्या किए, उस रूम के अंदर एक वॉइस रिकॉर्डर सेट कर दिए, जिसमें आवाज सिर्फ आएगा, वीडियो रिकॉर्डर नहीं, वॉइस वाला था। और वो सारा सिस्टम लगा के अपने रूम में लेके चले गए। जो भी इस रूम के अंदर होगा बातें वो सब सुनेंगे। आपको लग रहा होगा ये तो गलत किए, सच गलत किए लग रहा होगा, लेकिन इसी का फायदा मिला। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये गलत था लेकिन ये सुनना भी चाहिए था, क्योंकि हो सकता है उससे कुछ पॉजिटिव चीज पता चले, जिससे जिस बंदे को फांसी मिल रहा है वो बच जाए। वही हुआ। जब पत्नी अंदर गई तो सबसे पहले तो देखकर रोई पूरा। उसके बाद यही प्रश्न पूछी कि आपने अगर उससे प्यार किया तो मारा क्यों? तो फिर सारा बात वो सामने से बोलना स्टार्ट किया कि देखो हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। तो उधर से जो जवाब मिला वो कहा देखो मेरे और उसके बीच में बहुत अच्छा दोस्ती था, दोनों साथ में ब्रेक के टाइम में खाना खाते थे, कभी मार्केट में चाय नाश्ता भी करते थे साथ में, जब रास्ते में जाते थे तो उधर ही उसका भी रूम था, जिससे प्रमोद को बहुत जलन होता था। वो एक दो बार कहा भी था कि मुझे दोस्ती करवा दो, तो लड़की खुद बोली कि हम दोस्ती नहीं करेंगे। उस दिन वो मेरे रूम पर आई हुई थी और मुझे सब्जी लाने के लिए भेजा गया, और जब हम सब्जी लेके रिटर्न हुए तो देखे कि इसका मृत शरीर यहां पड़ा हुआ है। और जब तक हम कुछ सोचते, जब तक कुछ आगे करते, फोन करते पुलिस को या घर वाले को, तब तक पुलिस मुझे पकड़ लिया था। मैंने कुछ नहीं किया। और फिर से ये बोल के रोना स्टार्ट कर दिया। अब कौन सुने इसके बात को, लेकिन ये वॉइस रिकॉर्डर में जो जेलर साहब सुन रहे थे वो पूरे कहानी को सुन रहे थे, उनका आंख में नम हो गया था, आंख में आंसू आ गया था। पूरे रात इसी तरह कहानी चलता रहा। वो अपनी वाइफ से कहा कि दो बच्चे को ये मत सिखाना कि भारतीय कानून अंधा है, वो कानून पर फिर से विश्वास नहीं करेगा, उसको सही मार्ग देना, और जो मेरे साथ हुआ वो यहीं पर खत्म कर देना, आखिरी कल है और कल तक इसी कहानी को रहने देना, और मेरे साथ जो हुआ वो उसको नहीं बताना, नहीं तो वो भारतीय कानून पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उसको सही मार्ग पर ले जाना। ये सारा कहानी होता रहा, बहुत सारी बातें। तो जेलर को एक सेकंड के लिए ये लगा कि सच में हम लोग तो सिर्फ प्रमोद के पीछे भागे, सुबोध के पीछे तो कभी गए ही नहीं। फिर इस पर जोर दिया गया, और कल जब मॉर्निंग में जा रही थी तो जाने के बाद भी वाइफ फिर से रिटर्न होकर गोर में लटक गई और बोली कि मैं फिर से चाहूंगा कि अगले जन्म में आपके साथ ही निभाऊं, अगले जन्म आपके साथ ही निभाऊं। तो आज आखिरी दिन है आपके साथ, और फिर से अपने पति के गले में लटक गई। जाती थी फिर घुर के लटक जाती थी। जेलर थोड़ा समय भी दिया, लेकिन जेलर जब पत्नी इसकी चली गई तो फिर इस पर विचार करना स्टार्ट किया। सारा मीटिंग बैठाया, जिस थाना में केस था वहां का दरोगा जी आए, बाकी जो केस लड़े वकील साहब, ये सारे
डिस्ट्रिक्ट के कुछ रिटायर्ड जज भी आए, सब मिलके इस पर चर्चा स्टार्ट किए और इस रिकॉर्डिंग को क्या किए, हर जगह फैलाए। फिर इस पर बात हुआ, प्रमोद तक ये बात, प्रमोद को पकड़ा गया और फिर पता चला कि ये बंदा निर्दोष है, वास्तविक में ये दोषी प्रमोद कुमार है। और फिर से इसके घर पर सूचना भेजा गया कि आपका जो पति है वो निर्दोष है। खुशी से इस घर में जिसका पल को आप बयान नहीं कर सकते। और फिर प्रमोद जो सही हत्यारा था उसको फांसी का सजा हुआ। देखिए, छोटी सी मिस्टेक में शायद एक निर्दोष बंदे को भी फांसी का सजा हो जाता है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से हमेशा ये विनती करना चाहता हूं कि हर एक छोटा छोटा पॉइंट पर ध्यान से देखा जाए और एक दो के कहने पर किसी भी बंदे को फांसी का सजा नहीं मिल जाना चाहिए। सबूत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जमा किया जाए और समय दिया जाए। और जेलर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक सही व्यक्ति को बचाया। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय कानून को आपने बचाया। लोग तो अंधा कहता ही कहता है और अंधा साबित भी हो जाता, लेकिन आपने भारतीय कानून को बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।